आपने बड़े खूबसूरत मिसरे पढ़े, मोहम्मद ही मोहम्मद है, मोहम्मद के गिराने में, इसी जमीन में, इसी मजमून में मैं अपने दो मिसरे आपको सुनाता हूं कि इस कदर तरतीब से रखे बदन शब्बीर ने, आप जिए, इस कदर तरतीब से रखे बदन शब्बीर ने, मुस्तफा ही मुस्तफा थे मुस्तफा के आसपास। आप जिए, सलामत रहें। इस कदर तरतीब से रखे बदन शब्बीर ने, मुस्तफा ही मुस्तफा थे मुस्तफा के आसपास। अच्छा, एक लफ्ज आले मोहम्मद ने एक खास इस्तेमाल किया, वो सबसे पहले मेरे आका सरकारे दो जहां ने इस्तेमाल किया। वो जब शायद मक्का फतह हुआ ना, तो सरकारे दो आलम ने कुछ लोगों से कहा तुम तालिकून, तुम्हें तलाक दी जाती। हाँ, सरकारे दो आलम ने फरमाया तुम्हें तलाक दी जाती। उसका तर्जमा हो गया कि तुम्हें आजाद किया जाता। तलाक के मानी अगरचे आजाद करने के ही हैं, लेकिन ये अच्छा आजाद होना नहीं होता। खूबी की वजह से तो तलाक नहीं दी जाती, खामी की वजह से तलाक दी जाती है ना। खामी हो तो तलाक दी जाती है। ऐसे सरकारे अमीर अल मोमिनीन ने भी फरमाया कि मैंने दुनिया को तलाक दी। तो ये दुनिया क्या समझ रहे हैं आप कि अली ने दुनिया को तलाक दी? तो कौन सी दुनिया? तवज्जो फरमाइएगा, दुनिया के पहले मानी समझ ले कि दुनिया के मानी क्या है। दुनिया के मानी है घटिया, पस्त। ये अदना की मुअन्नस है। मर्द घटिया हो तो उसे अदना कहते, औरत घटिया हो तो उसे दुनिया कहते। और मौला अली ने फरमाया मैंने दुनिया को तलाक दी। इसका मतलब है कि अली ने घटिया को तलाक दी। और ये समझ नहीं आ रही थी कि अली ने किसको तलाक दी है, वो दुनिया कौन सी है। ये अली की बेटी ने दरबारे यजीद में समझाया। जब शहजादी ने फरमाया ना यबनत तलका, तो इसका मतलब ही ये था कि ओ हमारी तलाक याफ्ता औरत के बच्चों, आपकी जिंदगी वो सलामत रहे, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये जब शहजादी ने दरबार में फरमाया यबनत तलका, क्या हमारी तलाक याफ्ता औरत के बच्चों, तब पता चला कि उन्हीं अली ने किस दुनिया को तलाक दी है। आप जी सलामत रहें। तो मेरी मखदूमा ने दुनिया को वाजे कर दिया कि वो कौन सी दुनिया है। एक फिक्रा मैं शहजादी की फजीलत में और कहता हूं, आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात दाद नहीं होती, चेहरों की तवज्जो से पता चल जाता है कि बंदे अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आए विलायत को नाजिल किया तो फरमाया वल्लाहु यासिमु का मिनन नास, मेरा हबीब मैं तुम्हें लोगों के शर से महफूज रखूं। तो ये कौन से शर से अल्लाह ने महफूज रखा? बदर तो अली ने फतह कर ली, ओहद अली ने फतह कर ली, खंदक अली ने फतह कर ली। अब कौन से शरीर थे जैसे नबी को खतरा था? सारे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो पढ़ते थे। तो कौन से शरीर थे जिससे बचाया जाना था और अल्लाह ने वादा किया कि मैंने बचाना है? तवज्जो फरमाइएगा भाई, जितने भी लोग थे जो अली से लड़े वो भी कलेमा पढ़ते थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नबूवत का इनकार करते हैं, अगरचे अंदर से करते थे, लेकिन कहा नहीं। पहला फर्द जिसने जुबान से कहा, रसूल पे एतराज किया, वो यजीद है, जिसने कहा ना वही थी ना नबूवत थी। अब उससे महफूज रखना था क्योंकि उसने एतराज कर दिया था। तो अल्लाह खुद तो नहीं आया, वहां तो अली की बेटी ने जाके यजीद को शिकस्त देके वादे कर दिया कि वल्लाहु यासिमु का मिनन नास की तफसीर में मैं ज़ैनब अल्लाह की मैं बन गई हूं। अगर आप मुतवज्जे हैं तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। तो शहजादी ने वहां पर ये समझ लें कि बीबी के एतमाद पर अल्लाह ने कहा वल्लाहु यासिमु का मिनन नास। सलवात एक बार बुलंद आवाज से पढ़, बाबाद बुलंद सलवात पढ़ लें। अच्छा, फिर ये बात जहन में रहे कि जब भी कोई किसी हुज्जत के मनसब का ऐलान करता है तो उसके लिए साहिब हुज्जत होना जरूरी होता है। ये अभी यासर साहब पढ़ रहे थे तो मैं आ जाता और आके मिंबर पे खड़ा हो जाता, बगैर ऐलान के ही खड़ा हो जाता। तो आपने तो ये कहना था कि किसको बुला लिया, इसको तो तमीज ही नहीं है।
इसका मतलब है कि जो बगैर ऐलान के मिंबर पे बैठ जाए वो अल्लाह के दीन में अच्छा बंदा नहीं होता। आप जी हैं, सलामत रहें आपकी जिंदगी। या आप जी हैं जी, सलामत रहें, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लेकिन हुज्जत ही हुज्जत का ऐलान करती है। सरकार दो आलम ने जब कहा, ऐलान विलायत अली किया, बार बार मैं विलायत अली का तज़किरा कर रहा हूं क्योंकि शाबान में आने वाली हस्तियों ने भी जितनी कोशिशें की हैं वो मौला अली की विलायत के लिए की है। जरा मुतवज्जे रहिएगा। जो भी सरकार ने ऐलान विलायत अली किया तो सरकार ने ये नहीं फरमाया कि मन कुन तो नबीयम, जिस जिसका मैं नबी हूं उसके अली मौला है। फरमाया नहीं, मन कुन तो मौला हो, जिस जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। इसका मतलब है मौला का ऐलान करने के लिए मौला होना जरूरी है, साहिब मनसब होना जरूरी है। जो खुद अच्छा जो नबी नहीं ना वो नहीं बता सकता कि ये नबी है। पहली बार साहिब मनसब ही बताएगा, बेटे देखना मेरी तरफ कि ये साहिब मनसब है। मेरा सवाल इस मुख्तसर जामे और खूबसूरत मजमे से ये है कि जब दावत ज़िल अशीरा में सरकार अबू तालिब ने ऐलान नबुव्वत मुस्तफ़ा किया था तो अबू तालिब क्या थे? आप ये सलामत रहे। उस वक्त सरकार अबू तालिब के पास भी तो कोई मनसब था। अगर मनसब ना होता तो फिर आम नबी का तो ऐलान ही नहीं कर रहे। अबू तालिब किस नबी का ऐलान कर रहे हैं? आप बोले ना बोले, इससे बड़ा फिक्रा मेरी पूरी खिताबत में नहीं है। सरकार किस नबी की नबूवत का ऐलान कर रहे हैं? नबी भी आम नहीं है। ये वो नबी है जो रियाजत इबादत से अपने माथे पे आए हुए पसीने के कतरे यूं करके अर्श पे झटकता है तो अल्लाह उन्हें पसीना नहीं कहता, किसी का नाम आदम रख देता है, किसी का नाम नूह रख देता है। उस नबी की नबूवत का ऐलान किया तो सरकार अबू तालिब ने किया। किस हैसियत में किया, किस मनसब में किया? तो ये किसी इमाम और नबी की, अली ने बताया हसन इमाम, हसन ने बताया हुसैन इमाम, तवज्जो फरमाइएगा। और फिर एक शहजादी की फजीलत का फिक्र है। ये समझ लें कि जलते हुए खेमों में शहजादी ने मौला सज्जाद की इमामत का ऐलान करके बताया कि मैं भी बगैर मनसब के नहीं, मुझे भी अल्लाह ने मनसब अता किया। सलवात इतनी बुलंद पड़े कि शहजादी राजी हो जाए आप पर। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इससे पहले कि मैं 3 और 4 शाबान पढ़ूं, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं 5 शाबान पे आपको 2 मिसरे सुनाऊं और उसकी तमहीद में, चूंकि मौला सज्जाद की आमद का दिन है। 5 शाबान सैयदुस साजिदीन की आमद का दिन, मौला ज़ैनुल आबिदीन की आमद का दिन। तो मैं मौला सज्जाद की फजीलत में 2 मिसरे ही पढ़ता हूँ, फिर आपको 3, 4, 7 भी सुना देंगे, फिर 11 भी सुना देंगे, आप कहेंगे तो 15 भी सुना देंगे। लेकिन जितना आप सारे हिला रहे हैं ना, ये 2-4 मिनट की बात हो ना तो सारे हिलाना बंदे वारा खा जाता है। लेकिन बात अगर घंटा भर की हो ना, 1.25 घंटा लगना हो, तो फिर ये जहन में रखिएगा इतनी देर सारे हिलाने से गर्दन में बल पड़ जाता है और वो बल जो हुसैन के जिक्र में पड़ जाए फिर वो नस्लों में नहीं निकलता, फिर वो बल पड़ा रहता है। सलवात एक बार बुलंद आवाज से पढ़िए। मौला पे 2 मिसरे सुन लें और ये पढ़ूंगा मैं ऐसे कि आपको याद भी हो जाएंगे। सुन के दरबार में सज्जाद अजान कहते थे। दरबार में बेटे ऐलान हुआ, अजान हुई ना, तो जब अजान हुई तो उसके जवाब में सरकार सैयदुस साजिदीन ने क्या फरमाया? सुन के दरबार में सज्जाद अजान कहते थे, यजीद से मुखातिब हुए हैं। सुन के दरबार में सज्जाद अजान कहते थे, इसमें सब नाम हमारे हैं, तुम्हारा क्या है? आप जी हैं, सलामत रहे आपकी जिंदगी हो। और फिर अगर कोई यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सारे मिले जुले अफराद बैठे हैं, अब आ जाते हैं 3 शाबान पे, तो ये जो शहजादे हैं ना, हसन और हुसैन, हसनैन करीमैन, जवानाने जन्नत के सरदार, ये बेटे हैं रसूल के। इन्हें जिसने भी सलाम किया ना, अली का बेटा कह के सलाम नहीं किया, जिसने भी सलाम किया यबना रसूल अल्लाह कह के सलाम किया, रसूल के बेटे कह के सलाम किया। मेरी तरफ शायद शेरजादी देखेंगे, मैं अजीब फिक्र कहने जा रहा हूं और इसकी दलील ये भी है कि किसी तारीख में आपको नहीं मिलेगा कि एक दिन मदीने का शहर था और अली ने हुसैन को उठाया हुआ था। आप क्या सुन रहे हैं?
कहीं नहीं मिलेगा कि अली ने हसन को उठाया हुआ। जब भी उठाया रसूल नहीं उठाया। लेकिन एक बात याद रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि बेटे एक भाई के होते हैं, हाँ, तो दूसरा उठा लेता है। लेकिन जब दोनों भाई इकट्ठे चले ना तो फिर बांट लेते हैं। एक को एक उठा लेता है, दूसरे को दूसरा उठा लेता है। हमने एक जगह ऐसी भी देखी है जहां दोनों भाई इकट्ठे गए थे, वो था मुबाहला का मैदान। तो मुबाहला के मैदान में एक को अली उठा लेते, एक को रसूल उठा लेते। लेकिन हमने मैदान मुबाहला में भी देखा कि रसूल ने हुसैन को उठाया हुआ था। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। रसूल ने हुसैन को उठाया हुआ था, हसन ने उंगली पकड़ी हुई थी, ऐसे पकड़ी थी, ऐसे उंगली। हसन अमीर के पंजे में रसूल की उंगली है, और ये उंगली पकड़ना सहारा नहीं था, इख्तियारे हसन बता रहे थे। हसन बता रहे थे मेरी मुट्ठी में वो उंगली है जो चांद दो टुकड़े कर देती है। आप जी हैं सलामत रहे। मेरी मुट्ठी में वो उंगली है जो चांद को दो टुकड़े कर देती है। और रसूल ही उठा के चले। जब रसूल उठा के लेके चले, यहाँ पे 4 मिसरे पढ़ते हैं, फिर आप और बेदार होंगे तो कुछ और पढ़ देंगे। जब लेके गए तो सामने ईसाई आए हुए थे। उन्होंने मौला अली को नहीं देखा। शहजादी पे तो नजर पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो सामने आए क्योंकि अली तो पीछे थे ना, अली पीछे थे, दरमियान में सैयदा थे, आगे रसूल थे। अब मैं अगर कहूं अली पीछे थे तो ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं फिक्रा बदल लेता हूं। इसका मतलब है मैदान मुबाहला में मोहम्मद और अली के दरमियान वही पर्दा था जो महराज में था। आप जी हैं सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो। मैदान मुबाहला में अली और रसूल के दरमियान वही हिजाब था जो महराज में था। जब मैदान मुबाहला में पहुंचे तो सामने वो ईसाई आ गए। तो ईसाइयों ने पीछे तो नजर गई नहीं, उन्होंने आते ही कह दिया जी हम जजिया देते हैं, हम मुबाहला नहीं करेंगे। और आज के बाद आपके सामने ईसा को अल्लाह का बेटा भी नहीं कहेंगे। गौर फरमाइएगा। आज के बाद वो देखा किसको है? मौला अली को तो देखा ही नहीं है। शहजादी के तो नक्शे कदम पे भी नजर पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये किसे देख के दस्तबरदार हो गए मुबाहला से और कहने लगे आज के बाद ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं कहेंगे। आगे तो हसन और हुसैन थे। तो बताऊं हुआ क्या? मुबाहला में जो आए बड़े गुरूर के साथ उन्होंने रख दी जमीन पे जबी। तो वो कैसे? अली के बेटों के चेहरों को देखकर समझे खुदा के बेटे अगर ये नहीं तो वो कैसे? आप जी हैं सलामत रहे, बहुत शुक्रिया या अली, बहुत जी सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजल्ले वली। अली के बेटों के चेहरों को देखकर समझे खुदा के बेटे अगर ये नहीं तो वो कैसे? हसनैन करीमैन रसूल के बेटे। जब मेरे मौला हुसैन तशरीफ लाए 3 शाबान 4 हिजरी, जब मौला हुसैन आए तो मैं मौला हुसैन की आमद आपको सुना दूं। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये जो लफ्जों की बहस है ना, इसमें ना पड़े। ये नजूल है, जहूर है, ये बहस ना करें, ये बनती नहीं आपकी बहस। अगर आप ये बहस करेंगे तो गुनाहगार हो जाएं। और एक एहतियात आपको भी बता दूं, ये बहस इसलिए नहीं करनी कि जिस घर के दरवाजे की दहलीज पे सजदा कर लिया जाए ना, फिर उस घर की तलाशी नहीं ली जाती, फिर अंदर नहीं जानते। फिर आप ये बहस क्यों कर रहे हैं? बस मौला तशरीफ ले आए, मौला हुसैन आ गए, 3 शाबान को मौला हुसैन आ गए तो सबसे पहले रसूल आ गए। नाम रखने की जरूरत ही नहीं थी। तवज्जो फरमाइएगा। भाई तवज्जो, जिसका नाम है, जो हस्ती है, उसने नाम रख के ही भेजा है। हुसैन आ गए। जब हुसैन आ गए तो सबसे पहले रसूल पाक ने उठाया। रसूल पाक ने उठाया और रसूल पाक पहले ही दिन उठा के मस्जिद में ले आए। तवज्जो फरमाइएगा। एक रिवायत मिलती है कि उम्मे ऐमन कहने लगी कि मैं गुस्ल दूं, तो सरकार दो आलम ने गुस्से जलाल से देखा तो उम्मे ऐमन की तरफ और फरमाया था तुम उसे गुस्ल देगी जो दुनिया के तमाम नजसों को पाक करने आया है, जिसकी वजह से तहारत फैलेगी, तुम उसे गुस्ल दोगी। और फिर सरकार हुसैन को उठा के मस्जिद में ले आए। ये फिक्रा अगर पहुंच गया तो मेरे
आज के दिन यहाँ आपके इस इमाम बारगाह में हाजिर होने का मकसद पूरा हो गया। रसूल हुसैन को उठा के मस्जिद में ले आए और हुसैन को मुसल्ले पे रख के रसूल ने पहले दिन ही वाजिब नमाज पढ़ी। हो आप क्या सुन गए? रसूल ने पहले ही दिन हुसैन बादशाह को मुसल्ले पे रख के वाजिब नमाज पढ़ी। मैं फिर वाजिब नमाज की तरफ आता हूं, फिर एक फिक्र कहता हूं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि नमाजें पढ़ें